आप भी 12th बेसिस पे ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले उसको समझ लीजिए। आज का ये जो वीडियो है इसका क्वेश्चन यही है, 12th पास ग्राउंड स्टाफ कैसे बने। क्या 12th पास ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे, कौन सी एयरलाइन में क्या तरीका है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ 12th बेसिस पे और थोड़ा सा और कुछ टेक्निकल ग्लिच लेकर आपको एक वैकेंसी का अपडेट दूंगा जो कि इस महीने में 2 से 3 बार कंडक्ट होने वाली है वॉक इन इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में जो कि था ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू की वैकेंसी का अपडेट, मैंने आपको बताया था कि इंडिगो एयरलाइंस में इस महीने में कहां पे वैकेंसीज का अपडेट है। वहां से मैंने एक दोस्तों कमेंट लिया, और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, जिसमें वैकेंसी का अपडेट तो दूंगा ही, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि कहीं ना कहीं रिलेट करता है ये जो कमेंट है इससे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर क्या ग्राउंड स्टाफ में अंडर ग्रेजुएट को लेते हैं इंडिगो या फिर कोई दूसरा एयरलाइन। पहला क्वेश्चन। इसी कमेंट पे किसी और का एक कमेंट आया है रिप्लाई के फॉर्म में, और वो लिखते हैं, नो ओनली ग्रेड मींस ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर ग्राउंड स्टाफ एंड क्लास 12th एलिजिबल फॉर फ्लाइट अटेंडेंट। देखा जाए तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस और कमेंट्स या फिर उसकी रिप्लाई सही है। ध्यान से देखिएगा वीडियो, समझिएगा, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो कमेंट है दोस्तों, मैंने इनका नाम छुपा दिया है। आप समझ सकते हैं हर किसी की एक प्राइवेसी होती है, इसमें इनकी फोटो लगी थी इसलिए मैंने जानबूझकर छुपा दिया, और खास तौर से तब जबकि कोई फीमेल कैंडिडेट हो। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, सर क्या ग्राउंड स्टाफ में अंडर ग्रेजुएट को लेते हैं कि नहीं, यानी कि जो लोग अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। सो फ्रेंड्स, जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं उन लोग के लिए तो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली एज कंपेयर टू ग्रेजुएट कम है, जिसका आंसर इन्होंने दिया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अगर आप 12th पास भी हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं और थोड़ी सी जानकारी आपके पास अगर हो तो आप 12th के बेसिस पर भी ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसके लिए मेल फीमेल यानी कि महिला पुरुष दोनों एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब आप बोलेंगे कि 12th के बेसिस पे एक्सपीरियंस तब तो काम से गया, नहीं है। फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। अब थोड़ा सा इसमें टेक्निक लगाना होगा, ट्रिक लगाना होगा, इस वीडियो में आगे वही बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, ये जो वैकेंसी है इसमें ऑल इंडिया बेसिस पे जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, अपीयर हो सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता देखिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद उसके बेसिस पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद जो वैकेंसी है, खासतौर से आज की जिसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त आपको रिज्यूम और कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा, 169 में आप ले लीजिएगा। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करना है रिज्यूम एंड कवर लेटर। इसके बाद दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रिज्यूम को लेकर आपको वॉक इन कर जाना है। वॉक इन मतलब कि सीधी भर्ती में चले जाना है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लगभग कंफर्मेशन आपको वही मिल जाती है कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, और कई बार होता है कि आपको बाद में बताया जाता है। वैसे मैक्सिमम केसेस में दोस्तों आपको वहीं बता दिया जाता है, आपको पता चल जाता है। ध्यान देने की बात है कि ये जो प्रोसेस है इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, एयरलाइंस साफ साफ मना करती हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास एक मेल आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 12th बेसिस पे आप कैसे बन सकते हैं ग्राउंड स्टाफ। दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर इस वैकेंसी के लोकेशन की, तो लोकेशन यहाँ पर चेन्नई है। अब फिर से वही बात आ जाएगी, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो बिहार से हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, नहीं जाऊंगा। भैया जी, बहन जी, फ्रेंड्स, दोस्तों, पहले कहीं भी जगह बना लीजिए। ट्रेन में थोड़ी सी जगह बनाई जाती है, उसके बाद 3-4 स्टेशन बाद जिसने आपको जगह दी होती है ना थोड़ी सी, आप उसी से झगड़ा कर रहे होते हैं कि ये सीट मेरी है। तो कहने का मतलब है जहां भी, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, या फिर कहीं और भी, पहले जॉब ले लीजिए, उसके बाद आय की बात होती रहती है। बात करें कंपनी की, तो ये कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों ये कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस। जो एक्चुअल कंपनी है वो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो कि ऑपरेट करती है इंडिगो के नाम से। जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये है AOCS यानी एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विसेज का वॉक इन ड्राइव, जो कि कंडक्ट हो रहा है चेन्नई में, जो कि कंडक्ट हो रहा है 10th अक्टूबर, 17th अक्टूबर एंड 24th अक्टूबर। 10, 17 और 24 अक्टूबर, 3 दिन ये वैकेंसी कंडक्ट हो रही हैं। आपको जाकर जरूर कोशिश करनी चाहिए।
और अब आता है सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जिससे आपको समझना है। अगर इसको समझ गए तो इस वैकेंसी के बाद इस तरह की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आप वहां पर जा सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली पार्ट है उसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे जो पहला पॉइंट आता है फॉर एनी एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर नॉन एविएशन इन सर्विस इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्रीज +2, यानी कि अगर आप +2 12वीं पास है और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है 1 साल का। अब आप में से कुछ लोग परेशान होंगे कि यहां तो दिया है एविएशन इंडस्ट्री, यहां क्या बता रहा है फॉर एनी एक्सपीरियंस। यही दोस्तों यही एक काफी ट्रिकी पॉइंट है, आपको दिमाग लगाना है। यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं कह रहा है कि आपको एविएशन का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री का, होटल्स का हो, दुकान का हो, शॉपिंग का हो, मॉल का हो, आपको उस एक्सपीरियंस को जुगाड़ करना है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर यहां तक आप समझ गए तो फिर ठीक है, समझ गए ना क्या बता रहा है। फॉर एनी एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, कोई भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो। सर्टिफिकेट्स आप कहीं से, ठीक है, कुछ लोगों के पास होगा। सबसे जो बड़ी बात है उस 1 साल के एक्सपीरियंस को आपके इंटरव्यू में चेक किया जाता है, उसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। जो पॉइंट नंबर 2 आता है ये है 12th एंड डिप्लोमा इज मैंडेटरी, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप 12th पास हैं और डिप्लोमा होल्डर हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। समझ गए ना कितना एरिया फैल रहा है। जो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि कॉमन है दोस्तों, ये है इफ ग्रेजुएट्स डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। और खास तौर से ये मैंडेटरी है उन लोगों के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं। अगर इसको मैं एक साथ लेकर चलूं तो क्या बता रहा है, या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो किसी भी इंडस्ट्री में कहीं का भी और 12th पास हो, पॉइंट नंबर 1, या फिर पॉइंट नंबर 2 +2 एंड डिप्लोमा इज मैंडेटरी, आप 12th पास हो और डिप्लोमा हो, और नहीं तो इफ ग्रेजुएट्स डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। समझ गए ना, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे हैं। तो इस 3 में से किस में आप फॉलो करते हैं ये आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप 3 डेट्स 10th, 17th एंड 24th ऑफ अक्टूबर। इसके लिए इंटरव्यू का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है सुबह के 8:30 से 9:30 के बीच में, यानी कि 8:30 to 9:30। वहां जाने के बाद सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। मेक श्योर कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ ले लीजिएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत। रिज्यूम भी जरूरी होता है क्योंकि उसी के बेसिस पे इंटरव्यू होता है। रिज्यूम आपको यहाँ से मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ पर जो कुछ भी मैंने बताया, ये जो वैकेंसी है ये है ग्राउंड स्टाफ के लिए, जिसमें सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैम्प, ये तीनों डिपार्टमेंट आ जाते हैं। बहुत जल्दी सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, रैम्प क्या होता है और इसका काम क्या होता है इसके रिगार्डिंग वीडियो लेकर आऊंगा, एक सीरीज लेकर आऊंगा 4 से 5 वीडियो का, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जैसा मैंने बताया, अगर आप फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कि हाँ आप ग्रेजुएशन कर गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी विजिबल टैटू। एयरलाइन, एयरपोर्ट में जॉब के लिए कोई भी विजिबल टैटू आपकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए। अपडेटेड हार्ड कॉपी रिज्यूम विद करेक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन्ड, साथ ही साथ आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहां पर स्टेपल होना चाहिए। रिज्यूम के ऊपर आपका फोटो स्टेपल होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साफ साफ विजिबल होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास जो भी डिटेल्स है एक्सपीरियंस का, चाहे एक्सपीरियंस लेटर हो या फिर पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो आप उसको लेकर चले जाइएगा। जैसा मैंने बताया, आधार कार्ड, पासपोर्ट जरूरी है, पासपोर्ट और नहीं तो पुलिस वेरिफिकेशन जो कि जनवरी 2024 के बाद का बना हो, ये आपको चाहिए। यहाँ पे जॉब के नेचर को देखते हुए आप फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, किसी भी शिफ्ट में काम कर सके, खासतौर से नाइट शिफ्ट। बात करें एड्रेस की तो दोस्तों अभी आप जो देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, ये है वो एड्रेस। अभी जो आप देख पा रहे हैं डिटेल्स दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस काम आता है। जैसा मैंने बताया, जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, ये देखिए कुछ इस तरह का डिटेल आपको आता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो ऊपर वाले वीडियो को और नहीं तो नीचे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।